बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसके वालिदैन की वफ़ात के बाद उसके बहनोई ने उसे संभाला था। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम हिना था। हिना अपने वालिदैन और अपनी बड़ी बहन के साथ रहती थी। हिना की बड़ी बहन का नाम आयज़ा था। आयज़ा ने मैट्रिक किया था और अब वो घर में ही रहती थी। आयज़ा और हिना के घर के हालात ठीक ना थे, इसलिए आयज़ा अपनी बहन हिना को घर में ही पढ़ाती थी। आयज़ा हिना से 7 साल बड़ी थी। आयज़ा अब जवान हो गई थी और उसके वालिदैन उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे थे। फिर आयज़ा के वालिदैन को आयज़ा के लिए एक लड़का पसंद आ गया था। उसका नाम अबू बकर था। अबू बकर स्पेयर पार्ट्स का अपना काम करता था और उसका मकान भी अपना था। आयज़ा की शादी अबू बकर से हो गई थी। अबू बकर एक नेक लड़का था। वो शादी के बाद आयज़ा से बहुत प्यार करने लगा था। आयज़ा भी अबू बकर के साथ बहुत खुश थी। जब आयज़ा की शादी हुई तो उस वक़्त आयज़ा की छोटी बहन की उम्र 7 साल थी। आयज़ा की शादी को अभी 7 माह भी ना हुए थे कि अचानक से आयज़ा की अम्मी वफ़ात पा गई थी। आयज़ा अब अपनी अम्मी के ही घर में रह रही थी क्योंकि उसकी बहन हिना को उसकी ज़रूरत थी। अभी आयज़ा की अम्मी को इस दुनिया से गए हुए 1 माह भी ना हुआ था कि आयज़ा के अब्बू को अचानक से फालज का अटैक हो गया था और 3 दिन बाद उनकी भी वफ़ात हो गई थी। आयज़ा पर तो जैसे क़यामत ही टूट गई थी। वो अपनी बहन हिना को अपने साथ लगा लगा कर रो रही थी क्योंकि आयज़ा को इस बात का दुख था कि मेरी बहन को तो अभी ठीक तरह से माँ बाप का प्यार भी नहीं मिला था और अब वो अकेली इस दुनिया में रह गई है। आयज़ा का शोहर अबू बकर 2 दिन से आयज़ा की अम्मी के घर आयज़ा के कहने पर रह रहा था क्योंकि आयज़ा को अपनी बहन हिना के साथ अपने वालिदैन के घर में अकेले रहते हुए डर लग रहा था। फिर अबू बकर ने कहा, आयज़ा तुम्हें अकेले इस घर में डर लगता है, मैं कितने दिन तुम्हारे साथ इस घर में रहूँगा। तुम हिना को अपने साथ अपने घर में क्यों नहीं ले जाती हमेशा के लिए। आयज़ा ने जब अबू बकर की ये बात सुनी तो वो अबू बकर के साथ लग कर रोने लगी और कहने लगी, अबू बकर आपने तो मेरे दिल की बात कह दी है। जो बात मुझे आपके साथ करते हुए डर लग रहा था वो आपने इतनी आसानी से कर दी है। तो अबू बकर बोला, किस बात का डर लग रहा था? अरे अगर वो तुम्हारी छोटी बहन है तो वो मेरी भी तो छोटी बहन है। फिर आयज़ा अपनी बहन हिना को अपने साथ अपने घर ले गई थी। आयज़ा और अबू बकर दोनों हिना से बहुत प्यार करने लगे थे। कभी उसे पार्क में ले जाते तो कभी घर में बच्चों की तरह उसके साथ खेलते थे। आयज़ा की शादी को 2.5 साल हो गए थे तो अल्लाह ने आयज़ा पर अपना करम किया। आयज़ा ने एक बहुत प्यारे बेटे को जन्म दिया था, लेकिन वो बच्चा ज़िंदा नहीं मुर्दा पैदा हुआ था। आयज़ा बहुत रोई। डॉक्टरों ने आयज़ा को बताया कि तुम अब कभी माँ नहीं बन सकती। आयज़ा ने 2 हफ्ते से ना कुछ खाया था और ना ही पिया था, बस बिस्तर पर पड़ी रोती रहती थी। अबू बकर उसे ज़बरदस्ती कुछ खिलाता पिलाता रहता था, लेकिन वो फिर भी ना खाती थी। फिर अबू बकर ने उसे समझाया, आयज़ा ये देखो हिना की तरफ, तुमको देखकर कितनी सहमी हुई है। इसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे हैं और तुम इसे इस घर में इसलिए लाई हो ना कि इसे अपने वालिदैन की कमी ना महसूस हो सके। तो तुम इसकी तरफ देखो, इसकी मासूमियत की तरफ देखो। वो तुम्हें कितने दिनों से इस हालत में देख रही है तो ये क्या महसूस कर रही होगी। फिर आयज़ा ने जल्दी से हिना को अपने पास बिठाया और उसे प्यार करने लगी थी। आयज़ा ने हिना का मुँह चूमा तो हिना बोली, आपी मुझे भूख लगी है। तो आयज़ा ने जल्दी से हिना को खाना बना कर दिया। तो अबू बकर बोला, आयज़ा हिना आज से हमारी बेटी है, यही हमारा सब कुछ है। देखते ही देखते हिना जवान हो गई थी। अबू बकर हिना को पढ़ा भी रहा था। हिना बाज़ार से सौदा वगैरह लेने चली जाती थी। एक दिन अबू बकर घर आया। उसने आयज़ा से पूछा कि हिना किधर है? तो आयज़ा बोली, वो तो दूध लेने गई है। तो अबू बकर बोला, आयज़ा अब वो बड़ी हो गई है, उसे बाहर ना भेजा करो। 5 मिनट बाद हिना घर वापस आ गई थी। तो अबू बकर बोला, हिना तुम दूध लेने गई थी तो इतनी देर कहाँ लगा दी है?
तो हिना को गुस्सा आ गया। तो आयज़ा बोली, अरे अभी तो गई थी। तो अबू बकर बोला, तुम्हें नहीं पता आयज़ा, ज़माना कितना खराब है, लड़की अभी घर से निकलती नहीं और लड़कों का हजूम पहले ही लग जाता है। आयज़ा तुम अब समझती क्यों नहीं, ये अब नन्ही बच्ची नहीं बल्कि जवान हो गई है। हिना ये बात सुनकर अपने कमरे में चली गई और दिल ही दिल में अपने बहनोई को बुरा कहने लगी थी। हिना अपने बहनोई से नफ़रत करने लगी थी क्योंकि अबू बकर उसके हर काम में रोक टोक लगाता रहता था। एक दिन अबू बकर दोपहर को घर आया तो देखा कि हिना पास किताबें रखकर सो रही है। तो अबू बकर बोला, अरे ये तो सो रही है अपने पास किताबें रखकर, और तुम्हारी तबीयत तो आयज़ा ख़राब थी ना, तो फिर तुम क्यों कपड़े धो रही हो? इसको कहना था ये कपड़े धो देती। हिना अपने बहनोई का शोर सुनकर उठ गई। तो अबू बकर बोला, हो गई नींद पूरी महारानी की, कभी कोई काम भी कर लिया करो। तो आयज़ा बोली, अबू बकर वो अभी पढ़ रही है, कोई बात नहीं, सारी उम्र काम ही तो करने हैं। तो अबू बकर बोला, अरे यही तो मैं बात कर रहा हूँ, काम सीखेगी नहीं तो कैसे करेगी, और वैसे भी कल को इसकी शादी करनी है। आयज़ा फिर से बोली, सीख लेगी काम जब वक्त आएगा। तो अबू बकर बोला, कब काम सीखेगी, जब बूढ़ी हो जाएगी। ये कहकर अबू बकर अपने कमरे में चला गया। तो हिना उठी और आयज़ा के पास आ गई और बोली, आप ही लाओ, मैं कपड़े धो देती हूँ। तो आयज़ा बोली, अरे हिना तुम जाओ, जाकर पढ़ो, मैं धो लूँगी। तो हिना बोली, नहीं आप ही, तुम जाकर आराम कर लो। तो आयज़ा बोली, नहीं तुम जाकर पढ़ो, तुम्हें अच्छे नंबर लेने हैं। आयज़ा ने हिना को कपड़े ना धोने दिए तो हिना अपने कमरे में जाकर किताबों में अपना सर रखकर रोने लगी और कहने लगी, अब्बू अम्मी, आप मुझे क्यों इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए हो, मुझे क्यों नहीं अपने साथ ले गए? अबू बकर भाई मुझे हर वक्त डांटते रहते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें अब मेरा इस घर में रहना पसंद नहीं है, इसलिए वो मेरे साथ बुरा सलूक कर रहे हैं। मैं कहाँ जाऊँ, मेरा आप ही के सिवा इस दुनिया में कोई और भी तो नहीं है। एक हफ्ते बाद अबू बकर जब रात को घर आया तो आयज़ा ने अबू बकर को बताया कि हिना बीए के इम्तिहान में पास हो गई है। तो अबू बकर बोला, अच्छा ये तो खुशी की बात है, आयज़ा तू मुझे फ़ोन कर देती तो मैं उसके लिए कुछ ले आता। हिना दरवाजे में खड़ी अपने बहनोई की बातें सुन रही थी। वो सोचने लगी कि भाई तो मुझसे नफ़रत करते हैं, भला उन्होंने क्यों मेरे लिए कोई चीज़ लानी थी। फिर हिना सोचने लगी, हो सकता है आप ही के सामने ऐसे ही बोल रहे हों। अगले दिन अबू बकर घर आया तो हिना के लिए एक गिफ्ट लाया। जब उसने हिना को दिया तो हिना बहुत खुश हुई। फिर अबू बकर ने आयज़ा को कहा कि आज एक और खुशखबरी है। तो आयज़ा बोली, क्या है वो खुशखबरी? तो अबू बकर बोला, कल हिना को लड़का खुद देखने आ रहा है। लड़का इंजीनियर है और अपने वालिदैन का इकलौता वारिस है और उसका नाम नुमान है। तो आयज़ा ये बात सुनकर बहुत खुश हुई। अगले दिन नुमान हिना को देखने आया तो नुमान को हिना बहुत पसंद आई थी। नुमान एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था। नुमान के वालिदैन अपाहिज थे, इसलिए उनकी जगह पर नुमान खुद लड़की को देखने आया था। नुमान के जाने के बाद हिना अपने बहनोई के गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, अबू बकर भाई मैंने आपको बहुत गलत समझा था, मुझे माफ़ कर दें। तो अबू बकर बोला, कोई बात नहीं हिना, तुम मेरी साली नहीं बेटी हो, इसलिए तुम्हें अपनी बेटी समझकर पाला है और बेटी समझकर तुम्हारी देखभाल की है। अगर मेरी बहन मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। अब हिना शादी करके नुमान के घर जा चुकी थी। नुमान के घर में हिना महारानियों की तरह रह रही थी क्योंकि नुमान के घर में तमाम कामों के लिए नौकर चाकर मौजूद थे। आज भी जब हिना अपनी बहन आयज़ा के घर आती है तो अपने बहनोई का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि आज मैं अपने घर में खुश हूँ तो सिर्फ़ आपकी वजह से। लेकिन अबू बकर हिना को आगे से जवाब में कहता है, हिना ये मेरी नहीं अल्लाह की रज़ा थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या हिना अपने बहनोई के बारे में जो सोच रखती थी क्या वो गलत थी? आप भी इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।